मक्का के आसमान पर सूरज की किरणें फैल रही थीं। हजरत आमिना अपने प्यारे बेटे के करीब बैठी थीं। मोहब्बत से उनके बालों में हाथ फेर रही थीं। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर दिल के अंदर एक गहरा दुख छुपा हुआ था। तभी नन्हे मोहम्मद ने मासूमियत से पूछा, अम्मी जान, मेरे अब्बा कहाँ गए हैं? हजरत आमिना ने धीरे से मुस्कुराते हुए आंखों में हल्की नमी के साथ कहा, बेटा, तुम्हारे वालिद एक लंबे सफर पर जा चुके हैं। ऐसे मकाम पर गए हैं जहां से कोई वापस नहीं आता। वो तुम्हारे रब के पास चले गए हैं। ये अल्फाज छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मासूम दिल में तीर की तरह उतर गए। उन्होंने हैरानी से अम्मी की आंखों में देखा और नरमी से पूछा, अम्मी, क्या मेरे अब्बा बहुत दूर चले गए हैं? क्या मैं उनसे मिल नहीं सकता? हजरत आमिना के लबों पर खामोशी छा गई। कुछ लम्हे गुजरे, फिर उन्होंने बेटे को अपने सीने से लगा लिया और आहिस्ता से बोली, बेटा, तुम्हारे अब्बा तुम्हारी पैदाइश से पहले ही अल्लाह के बुलावे पर इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। उनका जिस्म ए मुबारक मदीना मुनव्वरा यानी यसरिब की मिट्टी में आराम फरमा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से सुनते रहे। वो अभी छोटे थे, मगर उनके दिल ने इतना जरूर समझ लिया कि उनके वालिद अब इस दुनिया में नहीं हैं। दिल के किसी कोने में एक नर्म सी ख्वाहिश जागी, काश मैं अपने अब्बा को देख सकता, काश उनकी कब्र के पास जाकर दुआ कर सकता। उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा, अम्मी जान, मैं अब्बा के पास जाना चाहता हूं। मैं वो जगह देखना चाहता हूं जहां वो आराम फरमा है। क्या आप मुझे वहां ले चलेंगी? हजरत आमिना का दिल भर आया, आंखों में आंसू चमकने लगे। सामने लंबा सफर था, रास्ते मुश्किल थे, मगर बेटे की मासूम अर्जी ने उनके दिल के सारे दरवाजे खोल दिए। उन्होंने दिल ही दिल में सोचा, शायद यही अल्लाह का फैसला है। शायद अपने बाप की कब्र की मिट्टी ही मेरे बेटे के दिल को कुछ सुकून दे सके। उन्होंने बेटे के आंसू पोंछे, मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी। हम यसरिब जाएंगे। तुम अपने वालिद की कब्र के पास खड़े होकर उनके लिए दुआ करोगे। वो यकीनन खुश होंगे। हजरत आमिना के शौहर हजरत अब्दुल्लाह की वफात को 6 साल गुजर चुके थे। वो अपने शौहर को बहुत याद करती थीं। अक्सर रातों में खामोशी से रोती थीं और उनके लबों से सिर्फ एक ही दुआ निकलती थी, अल्लाह, मुझे एक बार उनके कब्र पर ले जा दे। लेकिन किस्मत का फैसला कुछ और था। 6 बरस गुजर गए, मगर अभी तक उन्हें अपने शौहर की कब्र पर जाने का मौका न मिल सका था। एक दिन हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा ने मदीना जाने का इरादा किया। उन्होंने अपने ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, बाबा जान, मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर मदीना जाना चाहती हूँ, आप इजाजत दे दें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ठीक है बेटी, चली जाओ, अल्लाह तुम्हारे सफर को आसान करे। फिर हजरत आमिना ने सफर की तैयारी की। उन्होंने अपनी लौंडी उम्मे अयमन और अपने प्यारे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया। वो एक ऊंटनी पर सवार होकर मक्का से मदीना के लिए रवाना हुई। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 6 साल थी। मक्का से मदीना का फौसला तकरीबन 400 किलोमीटर था। रास्ता सुनसान और वीरान था। इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं थी, लेकिन ये 3 लोगों का काफिला आहिस्ता आहिस्ता मदीना की तरफ बढ़ता जा रहा था। इस काफिले में मर्द सिर्फ एक 6 साल का बच्चा था। सफर के दौरान हजरत आमिना की आंखों में बार बार आंसू आ जाते। वो दिल में सोचती, आज मैं अपने शौहर अब्दुल्लाह की कब्र पर जा रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि उनके आखिरी लम्हात कैसे थे, उन्हें कितना दर्द हुआ होगा। मैंने तो अभी उनके साथ जिंदगी की शुरुआत ही की थी, मगर वो मुझे इतनी जल्दी छोड़ गए। ऐसी ही सोचों में वो सफर करती रहीं। आखिर 10 दिनों के बाद वो मदीना पहुंच गईं। घर पहुंचकर जब हजरत आमिना ने अपनी मां को देखा तो वो जब्त न कर सकीं। वो अपनी मां से लिपट गईं और जोर जोर से रोने लगीं। उनके आंसू ही उनके दिल का सारा दर्द बयान कर रहे थे। हजरत आमिना की मां ने उन्हें तसल्ली दी और कहा, बेटी, परेशान न हो, अल्लाह तुम्हें सब्र देगा और बेहतर बदला अता फरमाएगा। फिर जब नानी ने अपने नवासे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो बहुत खुश हुई। वो बार बार कहती थीं, मेरे नवासे को देखो, अल्लाह ने इसे कैसा हसीन और नूर वाला चेहरा अता किया है। 2 दिन गुजरने के बाद हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा अपने शौहर हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र पर पहुंची। वो कब्र के करीब जाकर खामोशी से बैठ गईं। हवा हल्की चल रही थी, सूरज ढलने को था
और दिल गम से भरा हुआ था। हजरत आमिना ने कब्र की मिट्टी को हाथ से छुआ और आंखों से आंसू बहने लगे। वो देर तक रोती रहीं और दिल ही दिल में अपने शौहर से बातें करने लगीं। शायद वो ये कह रही थीं, ए अब्दुल्ला, तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए? मैंने तो तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे, लेकिन तुमने मुझे जिंदगी के सफर में अकेला कर दिया। तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐ अब्दुल्ला, काश तुम जिंदा होते तो देखते कि अल्लाह ने तुम्हारे बेटे को कैसा नूरानी चेहरा अता फरमाया है। काश तुम होते तो अपने इस चांद जैसे बच्चे को अपने कंधों पर बिठाकर बाजारों में घुमाते, उसके लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाते, उसे अपने हाथों से खाना खिलाते। लेकिन आज ये तुम्हारा बेटा यतीम हो चुका है, इसके सर से बाप का साया उठ गया है। ये कहते हुए हजरत आमिना के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसी वक्त छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी वालिदा के पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी छोटी सी आवाज में कब्र की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, बाबा जान, आप कहाँ हैं? मैं आपसे मिलने आया हूँ। अम्मी कहती हैं कि आप बहुत अच्छे थे। मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। काश मैं आपको देख सकता, काश आप मुझे अपने सीने से लगा लेते। यह अल्फाज सुनकर हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल का सब्र टूट गया। उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया, फिर अपनी बांदी उम्मे ऐमन के साथ घर लौट आईं। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मदीना में 1 महीना अपने मायके में गुजारा। फिर एक दिन उन्होंने अपनी माँ से कहा, अम्मी जान, अब मैं मक्का वापस जाना चाहती हूँ, आप इजाजत दें। माँ ने बेटी को दुआएं दी और हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी लौंडी उम्मे ऐमन और अपने प्यारे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का की तरफ रवाना हो गईं। ऊंटनी पर सबसे आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे। उनके पीछे हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और सबसे पीछे हजरत उम्मे ऐमन। यूं 3 अफराद का ये छोटा सा काफिला मक्का की जानिब सफर करने लगा। 3 दिनों का सफर गुजर चुका था। अब ये काफिला अरब के एक वीरान और सुनसान मकाम से गुजर रहा था, जिस जगह का नाम अबवा था। हर तरफ खामोशी थी, गिनी चुनी झाड़ियां और दूर तक काले सियाह पहाड़ दिखाई दे रहे थे। शाम होने को थी, आसमान पर सूरज ढल रहा था और ये तीनों मक्का की सिमत बढ़ रहे थे। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब से अपने शौहर की कब्र से वापस आई थीं, उनके दिल पर गम का बोझ था। वो खामोश रहने लगी थी। दिल के अंदर एक दर्द छुपा हुआ था, लेकिन अपने मासूम बेटे के सामने कुछ जाहिर नहीं करती कि कहीं मेरे बच्चे को परेशानी ना हो। अबवा के मकाम पर पहुंचकर अचानक हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सीने में तेज दर्द उठा। उन्होंने फौरन हजरत उम्मे ऐमन से कहा, उम्मे ऐमन, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। उम्मे ऐमन घबरा गईं। उन्होंने कहा, आप फिक्र न करें, मैं ऊंटनी को किसी ऊंची जगह पर रोकती हूँ। वो ऊंटनी को एक ऊंचे टीले पर ले गईं, जहां पत्थर का एक तख्त सा बना हुआ था। उन्होंने हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ऊंटनी से उतारकर उस पत्थर पर बिठा दिया। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सीना बार बार उठने लगा। दर्द बढ़ता जा रहा था। शायद शौहर के गम और लंबे सफर की थकान ने जिस्म को कमजोर कर दिया था। वो अपना सीना पकड़े हुए सांस लेने की कोशिश कर रही थीं। उसी वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी के करीब खड़े थे। उनकी छोटी छोटी आंखों में आंसू भर आए। दिल घबरा गया। बार बार कहने लगे, अम्मी जान, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? अम्मी, आप खामोश क्यों हैं? अम्मी, मुझे देखो ना। हजरत उम्मे ऐमन उनके हाथ पैर दबा रही थीं और तसल्ली दे रही थीं। ऐ आमिना, हिम्मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी, थोड़ा सब्र करो। मगर हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा समझ चुकी थीं कि शायद अब जाने का वक्त करीब है। वो कभी आंखें बंद करती, कभी खोलती और अपने 6 साल के बच्चे को देखकर दिल ही दिल में सोचती, मेरे बेटे ने बाप का साया तो देखा नहीं और अब मैं भी उसे छोड़कर जा रही हूं। न भाई है न बहन, मेरा बच्चा अब किसके सहारे जिएगा? हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हालत बिगड़ती जा रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी को पुकारते, उन्हें हिलाते, रोते जाते। अम्मी जान, आपको क्या हुआ है? अम्मी, मुझसे बात करो ना।
6 साल का वो बच्चा कुछ कुछ समझ रहा था, लेकिन मां के जाने का मतलब अभी भी दिल कबूल नहीं कर पा रहा था। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सीने में दर्द शिद्दत इख्तियार कर चुका था। वो बार बार अपनी आंखें बंद करती, फिर खोलती, अपने बेटे को देखती और लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती, जैसे कह रही हो, मेरे बेटे, तू बहुत अजीम बनेगा। फिर उन्होंने सारा जोर लगाकर आंखें खोलीं, अपने बेटे के सर पर हाथ रखा और धीरे से फरमाया, बेटा परेशान मत होना, मैं जा रही हूं, मगर दुनिया को एक ऐसा बच्चा देकर जा रही हूं जो सारी कायनात को रोशनी से भर देगा। ये अल्फाज कहते हुए हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अपने सीने पर रख लिया और आंखें हमेशा के लिए बंद कर लीं। कुछ लम्हों के लिए फजा में सन्नाटा छा गया, जैसे वक्त थम गया हो। फिर 6 साल के उस नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अम्मी को देखा। कोई जवाब नहीं, कोई आवाज नहीं। आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। वो अपनी अम्मी को हिलाकर कहने लगे, अम्मी जान, उठो, मुझसे बात करो, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, मैं आपके साथ मक्का जाऊंगा, मेरे पास आपके सिवा कोई नहीं। वो मंजर इतना दर्दनाक था कि अगर आसमान पर फरिश्ते भी देख रहे हों तो वो भी रो पड़े होंगे। उम्मे ऐमन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं। उनके छोटे से सर को अपने सीने से लगाकर धीरे से कहा, बेटा, तुम्हारी अम्मी अब हम सबको छोड़कर चली गई हैं, वो अब वापस नहीं आएंगी। लेकिन एक 6 साल का बच्चा भला मौत को क्या समझे। वो बार बार अपनी मां को पुकार रहे थे, उनके चेहरे को छू रहे थे, जैसे अपनी मासूम दुआओं से उन्हें वापस लाना चाहते हों। वो रेगिस्तान जहां न कोई बस्ती थी न कोई साया, वहां एक यतीम बच्चा अपनी मां के पास बैठा रो रहा था। अल्लाह चाहता तो आमिना को मदीना में वफात देता, जहां नानी, मामू या खाला उन्हें संभाल लेते। अल्लाह चाहता तो मक्का में वफात देता, जहां चाचा या दादा दिलासा देते, मगर नहीं। अल्लाह ताला चाहता था कि सारी दुनिया देख ले, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिनकी खातिर कायनात बनी है। और आज उसी रेगिस्तान में रब्बुल आलमीन अपने महबूब को यतीमी की आजमाइश से गुजार कर उन्हें सब्र और अजमत का पहला सबक दे रहा था। आसमान पर सूरज ढल रहा था। अब वाह की सरजमीन फिर एक बार गवाह बन रही थी उस मंजर की जो पत्थर दिल को भी पिघला दे। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुखातिब करते हुए फरमाया, मैं इस बच्चे से इतनी मोहब्बत करता हूं कि पूरे कुरान में उसे कभी नाम लेकर नहीं पुकारा, हमेशा मोहब्बत से कहा, या अय्युहन नबी या अय्युहर रसूल। ये मेरा महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसके इशारे पर आसमानों में झलझला आ जाता है, जिसके हाथ दुआ के लिए उठें तो मैं दुनिया का निजाम बदल देता हूं, जिसकी उंगली के इशारे पर मैं चांद के 2 टुकड़े कर देता हूं। ऐ लोगो, आ जाओ, देख लो अब्बा के मकाम पर वही बच्चा जिसके लिए मैंने कायनात बनाई, आज अपनी मां से लिपट कर रो रहा है और उसके आंसू रेत को भी नरम कर रहे हैं। उम्मे ऐमन ने पत्थरों को हटाकर एक छोटी सी कब्र बनाई। जब हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उस कब्र में उतारने का वक्त आया तो नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां से लिपट गए। आंसुओं में डूबी आवाज में कहने लगे, खाला जान, मेरी अम्मी को इन पत्थरों में मत रखो, मुझे अपनी मां के साथ घर जाना है। उम्मे ऐमन की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलग किया और हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कब्र में उतारा। जब वो ऊंटनी की तरफ वापस आईं तो देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां नहीं हैं। परेशानी के आलम में ऊपर टीले की तरफ भागी तो देखा वो 6 साल का बच्चा अपनी मां की कब्र से लिपट कर रो रहा है और बार बार कह रहा है, अम्मी जान, आप मुझे अकेला क्यों छोड़ गईं? मेरा कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? उम्मे ऐमन पीछे से आईं। उन्होंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया, गोद में लिया और धीरे से कहा, बेटा चलो, हमें मक्का वापस जाना है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते हुए कहा, नहीं खाला जान, मैं अपनी अम्मी के साथ जाऊंगा। मगर उम्मे ऐमन ने मोहब्बत से उन्हें ऊंटनी पर बिठाया और दोनों मक्का की तरफ रवाना हुए।
रास्ते में जब तक हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र नजर आती रही, सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम बार बार पीछे मुड़कर देखते रहे और रोते हुए कहते, खाला जान, मुझे मेरी माँ के पास वापस ले चलो, मैं उनके बगैर मक्का नहीं जाऊंगा। 4 दिन का लंबा सफर था, मगर वो मासूम बच्चा एक लम्हे के लिए भी न सोया, हर वक्त रोता रहा। जब मक्का पहुंचे तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ऊंटनी के पास आए और पूछा, उम्मे ऐमन, आमिना कहाँ हैं? ये सुनते ही उम्मे ऐमन की आंखों से आंसू बहने लगे। सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दौड़कर अपने दादा से लिपट गए। अब्दुल मुत्तलिब के लब्बों पर लरजती हुई आवाज निकली, 3 लोग गए थे, 2 ही क्यों वापस आए? उम्मे ऐमन ने सारा वाकया सुनाया। अब्दुल मुत्तलिब की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने अपने यतीम पोते को सीने से लगा लिया और खामोशी से आसमान की तरफ देखा। शायद दिल में यही कह रहे थे, या अल्लाह, मेरे पोते पर इतनी छोटी उम्र में इतनी आजमाइशें क्यों? घर का माहौल गम में डूबा हुआ था। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के चाचा सब उदास थे और वो 6 साल का मासूम बच्चा जब अपनी मां का बिस्तर और कपड़े देखता होगा तो उसका दिल कैसे सब्र करता होगा। अम्मी की वफात के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम बहुत खामोश हो गए, किसी से बात नहीं करते, बस कभी कभी आसमान की तरफ देखते रहते। उसके बाद दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें अपनी कफालत में ले लिया और वो नन्हा सा यतीम बच्चा, जिसे आसमान और जमीन का रब महबूब कहता है, अब अपने दादा के घर में जिंदगी के अगले इम्तिहानों के लिए तैयार हो रहा था। वक्त गुजरता गया, 50 बरस बीत गए। एक दिन जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मदीना से गुजर रहे थे तो लश्कर सहाबा के साथ वही मकाम अब्वा आया। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, यहीं खेमे लगाओ। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस टीले पर चले जहां मां की कब्र थी, और फिर वही बच्चा जो कभी 6 साल का था अब अल्लाह का नबी बन चुका था। उन्होंने अपनी मां की कब्र को देखा, लिपटकर रो पड़े। इतना रोए कि सहाबा किराम भी अपने आंसू न रोक सके। फिर सर उठाया और फरमाया, काश मेरी मां जिंदा होती और मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता और वो पुकारती, बेटा मोहम्मद, तो मैं अपनी नमाज तोड़कर अपनी मां की खिदमत के लिए हाजिर हो जाता। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फई अमानिल्लाह।